रहेगी। हमारी बातों पर आपको ध्यान देना है। इंशाअल्लाह लाइट चली भी गई तो पूरे मक्का मस्जिद के अंदर मेरी आवाज़ गूंजेगी इंशाअल्लाह, इतना तो तय है। आप लोग दुआ करें, इंशाअल्लाह मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी आपके कानों तक। आपकी दुआ शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमारी ज़बान से ऐसी बातें निकलवाएंगी कि जो मेरे लिए भी नफ़ा बख्श होगा और आपके लिए भी नफ़ा बख्श। तो किसी ज़माने में कितने दोस्त थे भाई? 4 दोस्त। आपके मूड फ्रेश करने के लिए कह रहा हूँ। 4 दोस्त एक ज़माने में जंगल में सफ़र कर रहे थे। सफ़र में निकल गए और चारों दोस्त जब सफ़र में निकले तो उनके पास जो खाने पीने का सामान था बहुत थोड़ा था। इतना था कि एक का पेट भर सकता और बाकी 3 को क्या करना पड़ता? भूखा रहना पड़ता। थोड़ा मैं बोलूँ, थोड़ा आप बोले, ताकि नींद ना आएगी। 4 आदमी थे, खाना कितना? एक आदमी का। अब है 4 आदमी तो खाएगा कौन? क्योंकि एक ही आदमी खा सकता, इतना थोड़ा सा खाना है। चारों ने मिलकर मशवरा किया कि रात का वक्त है, हम चारों सो जाते हैं। सुबह को उठकर जिसका भी ख्वाब अच्छा होगा, जो भी अच्छा ख्वाब देखेगा, खाना उसके नसीब में आ जाए, खाना वही खाएगा। चुनांचे चारों सो जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, पहला साथी खड़ा होता है, भाई तुमने जो ख्वाब देखा होगा, लेकिन मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा है कि शायद इस रूए ज़मीन के अंदर, इस धरती के अंदर कोई इतना अच्छा ख्वाब नहीं देखा। वो 3 साथी जो थे बैठे हुए, कहा भाई इतना अच्छा ख्वाब तूने कहाँ देख लिया? बताओ तो सही, ख्वाब क्या देखा? कहा अरे तुम्हें क्या मालूम, जो ही मैंने सोया तो सबसे पहले आसमान पर घूम रहा था और पहले आसमान पर जो अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की नूरानियत जो मुझे मिली वो तुम तीनों में से किसी को भी नसीब नहीं हुई। तुमने जो ख्वाब देखा होगा अपने आप को दुनिया में, इसलिए खाना लाओ मुझे दो। दूसरा साथी बाजू में बैठा, अरे रहने दे, तेरा ख्वाब कोई अच्छा ख्वाब नहीं, तुझे मालूम नहीं, तू पहले आसमान पर था। अरे मैं जो ही सोया मैं चौथे आसमान पर पहुंचा और चौथे आसमान पर जो अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की नूरानियत मुझे मिली वो तुम्हें कहाँ नसीब? पहले आसमान पर जो भी अल्लाह की तजल्ली हो, जो भी नूरानियत हो, लेकिन चौथे आसमान पर जो अल्लाह की तजल्ली थी, जो अल्लाह की नूरानियत थी, वो तुमको नसीब नहीं। अब तीसरा आदमी सोचा भाई मामला बड़ा गड़बड़ है। पहला पहले आसमान पर चला गया, दूसरे सीधा डायरेक्ट चौथे पर चला गया। अगर मैं 5वें 6ठे पर गया तो ये चौथा सीधा डायरेक्ट कहाँ जाएगा? 7वें पर जाएगा। तो मामला बड़ा गड़बड़ है, अब करे तो करे क्या? कहा कि वो भाई तुम रहने दो, तुम दोनों का ख्वाब भी कोई अच्छा नहीं, बैठ जा। काका तू भी बैठ जा, तेरा ख्वाब कोई अच्छा नहीं। अरे तुमको मालूम नहीं, जो ही मैं रात में सोते ही डायरेक्ट 7वें आसमान पर पहुंचा और 7वें आसमान पर जो अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की नूरानियत जो मुझे मिली वो तुम दोनों में से किसी को नहीं। अरे तुम्हें क्या मालूम, मेरे सामने तो खुदा का अर्श था और अर्श से बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है, इसलिए खाना मुझे दे दो, तुमने जो ख्वाब देखा तो देखा होगा, सबसे कम तरह। अब जो चौथा साथी था वो गर्दन झुकाए से बैठा हुआ था, मासूम सा चेहरा लेकर, बिल्कुल ऐसा लगता कुछ जानता ही नहीं बेचारा, बिल्कुल एक कोने में। वो तीनों साथी पूछे भाई हम तीनों ने अपना ख्वाब बयान कर दिया, पहला पहले आसमान पर, दूसरा चौथे आसमान पर, ये चौथा सीधा तीसरा सीधा 7वें आसमान पर बजा। तेरा क्या ख्वाब है? तू भी बयान कर दे ताकि हमारे दरमियान फैसला हो जाए कि खाना हम में से कौन खाए, क्योंकि खाना एक ही है और पेट में बहुत भूख लगी, चूहा कूद रहा है पेट में, पेट के अंदर तो भाई हलवा पकड़ा है, जल्दी करो खाना कौन खाएगा? कहा मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने इतना घटिया ख्वाब देखा, इतना बुरा ख्वाब देखा, शायद इस रूए ज़मीन के अंदर, इस धरती के अंदर मेरे से बुरा ख्वाब किसी में नहीं देखा होगा। कहा भाई इतना बुरा ख्वाब क्या देख लिया तूने? ख्वाब सुनाओ तो सही, फिर जाकर फैसला होगा कि हम में से खाना कौन खाएगा। कहा कि भाई करता क्या, जो ही मैं सोया रात में बिस्तर पर गया, एक जिन नंगी तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा था और मुझसे कहा उठ जल्दी सारा का सारा खाना खा ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बस भाई मैं डर गया और मैंने सारा का सारा खाना खा लिया। जब ये कहना था कि मैंने सारा खाना खा लिया, वो जो 3 साथी बैठे, अरे भड़क, अरे जब जिन आया था नंगी तलवार लेकर तेरे सामने, हमें बुला लेता, हम तेरी मदद को, कैसे तुम खाना खा लिए? कहा कि भाई करता क्या,
जब वो जिन नंगी तलवार लेकर मेरे सामने खड़ा था, मैंने तुम लोगों को बहुत आवाज़ दी, बहुत चिल्लाया, बहुत चीखा, लेकिन करता क्या, तुम में से कोई पहले आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर। अगर मेरी आवाज़ पहुंचती तो सिर्फ ज़मीन तक पहुंचती, सातवें आसमान तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती। इसलिए फरमाया मन्ना माफाता वमन शहीदा वजदा, जो सो जाता है वो खो जाता है, जो जाग लेता है वो कुछ ना कुछ पा लेता है। उस साथी ने कोई ख्वाब वाब नहीं देखा था भाई, पेट में भूख लग रही थी, नींद कहाँ से आएगी, वो भूख की वजह से। इसलिए हम अगर जागेंगे तो अल्लाह कुछ ना कुछ हमें ज़रूर देगा। अगर हम सो गए तो वो तीन साथी जिस तरह खाने से महरूम हुए, हम भी महरूम हो जाएंगे। तो अब बताओ, जागेंगे सही से, सोएंगे तो नहीं? माशाअल्लाह। अब आ जाए अल्लाह के नबी की हदीस की तरफ और कुरान मुक़द्दस की आयत की तरफ। मैं दिमाग फ्रेश कर दिया, अब आइए कुरान क्या फरमाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। आगे फरमाया कि मेरे दोस्तों, ये वो मुबारक रात है जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। कुरान मुक़द्दस को अर्श अज़ीम से लेकर आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाया, फिर आसमानी दुनिया से थोड़ा थोड़ा दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया। कुरान मुक़द्दस सबसे पहले अर्श से कहाँ उतरा? आसमानी दुनिया पर। फिर जैसी ज़रूरत पेश आती रही वैसी हमारे नबी के क़ल्ब अतहर पर अल्लाह कुरान उतारता रहा, कुरान उतारता रहा। तो अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। आगे फरमाते अल्लाह, आगे की आयत बड़ी ज़बरदस्त है। आगे क्या फरमाता है कुरान? फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह फरमाता है शाबान की 15वीं रात वो रात है जिसके अंदर अल्लाह कुरान मुक़द्दस को भी नाजिल फरमाता है, कुरान करीम को भी नाजिल फरमाता है। और अल्लाह आगे फरमाता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह हर अम्र हुक्म का फ़ैसला फरमाता है। अल्लाह इस रात के अंदर कितने आदमी पैदा होने वाले इस साल, अल्लाह उसका रिपोर्ट बनाता है। कितने आदमी इस साल मरने वाले, अल्लाह उसका भी रिपोर्ट बनाता है। कितने आदमी इस साल शादी करने वाले, उसका भी अल्लाह रिपोर्ट बनाता है। कितने आदमी का जनाजा तैयार होगा, अल्लाह वो भी फहरिस्त बनाता है। कितने आदमी मकान बनाएंगे, अल्लाह उसका भी फहरिस्त बनाता है। कितने आदमी मालदार बनेंगे, अल्लाह उसका भी फहरिस्त बांधता है। कितने आदमी गरीब होंगे, अल्लाह उसका भी फहरिस्त बनाता है। कितने आदमी जलील होंगे, अल्लाह उसका भी फहरिस्त बनाता है। कितने आदमी को अल्लाह इज्जत से नवाजेंगे, अल्लाह उसका भी फहरिस्त बनाता है। कितने आदमी को कितनी रोज़ी दी जाएगी, अल्लाह उसका भी फहरिस्त बनाता है। कितने आदमी को अल्लाह कंगाल करेंगे, उसका भी फहरिस्त बना दिया जाता है। इसलिए कुरान फरमा दिया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। मेरे दोस्तों, कितना प्यारा रात है, कितना खूबसूरत रात है कि अल्लाह सारी चीज़ों को इस रात के अंदर फ़ैसला फरमा देते। कितने आदमी मरेंगे, कितने मालदार बनेंगे, कितने गरीब बनेंगे, कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने बेटियां पैदा होगी, कितने लड़के पैदा होंगे, किन किन लड़कियों की शादी होंगी, किन किन लड़कों की शादी होंगी, सारे जोड़े, सारे रिश्ते, सारी चीज़ें इस रात में तय कर दिया जाता है। अब बताइए, जब सारे अम्र इस रात के अंदर तैयार हो रहा है, सारी चीज़ों का फ़ैसला अल्लाह इस रात के अंदर कहता है, तो ये रात कितना खूबसूरत होता है। इस रात की अज़मत क्या हो सकती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है जिसको रिवायत करती है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरी बारी थी, मेरे बिस्तर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। अचानक आधी रात में मेरे नबी उठकर मेरे बिस्तर से चले गए। मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे नबी मुझसे किनारा कश होकर किसी और शौकन के पास चले गए, किसी बीवी के पास चले गए होंगे। मेरे दोस्तों, जब 2 बीवियाँ होती या 4 बीवियाँ होती
तो एक बीवी को दूसरी बीवी की बात हजम होती नहीं। शोहर नहीं चाहती कोई बीवी कि मेरे बारी छोड़कर किसी और बीवी के पास जाए, क्योंकि शौकन का मसला बड़ा ख़तरनाक होता है, मियाँ बीवी का मसला बड़ा ख़तरनाक। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे जहन के अंदर एक बदगुमानी आई कि अल्लाह के नबी ने शायद मुझे छोड़कर मेरी किसी शौकन के पास चले गए। चुनांचे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं अपने नबी को ढूंढने के लिए अपने हुजरे मुबारक से निकल पड़ी और ढूंढते ढूंढते मैं जन्नतुल बकी के करीब पहुंच गई। जब मैंने जन्नतुल बकी में पहुंच गई तो मैंने देखा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में अपने मुसलमान मरहूमीन के लिए, अपने मुसलमान मुर्दों के लिए, अपने मुसलमान मर्दों के लिए, अपने मुसलमान औरतों के लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत खताकार है, मेरी उम्मत सियाकार है, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत की खताओं को माफ़ फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल करके जन्नत का हकदार बना दे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि उल्टे पाँव में वापस अपने हुजरे में आ गई। अम्मा आयशा क्या फरमाती है कि जब मैंने अपने नबी को इस हाल में देखा कि मेरे नबी तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में अपने तमाम उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने तमाम मरहूमीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत ना समझ है, मेरी उम्मत नादान है, मेरी उम्मत मेरी अज़मत को नहीं समझती, ए अल्लाह तेरी किबरियाई को नहीं समझती, या अल्लाह मेरी उम्मत की नादानी को माफ़ फरमा दे, मेरी उम्मत की कमज़ोरियों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह ये रात तेरी बड़ी बाबरकत रात है, या अल्लाह ये रात तेरी अज़मत वाली रात है, ए अल्लाह इस रात के अंदर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़ी देर के बाद अपने हुजरे में तशरीफ़ लाए, अम्मा आयशा फरमाती है क्योंकि मैं भागती हुई आई और मैं हाँप रही थी, मेरे कलीजे के अंदर मशीन की तरह धड़कनें चलती थी, तो मेरे नबी जब मेरे कमरे में आई तो मेरे नबी ने पूछा आयशा हाँप क्यों रही हो, क्या मसला? फरमाया अल्लाह के नबी आप जब मेरे बिस्तर से उठकर चले गए मैंने ये ख्याल किया कि शायद आप मेरी बारी छोड़कर किसी शौकन के पास चले गए होंगे, तो मैं आपको तलाश के लिए निकली तो मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के अंदर मुसलमानों के मुर्दों के लिए और अपनी उम्मत के लिए दुआ करें, इसलिए मैं उल्टे पाँव भागती हुई दौड़ती हुई आई, इसलिए मैं हाँप रही। फरमाया आयशा क्या तू ये समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ खयानत करेगी? कहा नहीं मेरे माँ बाप कुर्बान हो मेरे नबी, ये मेरा ख्याल नहीं, लेकिन एक औरत है, एक औरत का दिल ये चाहता है कि मेरा शोहर कहाँ रहे, मेरा शोहर किधर जाए, मैं उसकी पूरी निगरानी रखूं। फरमाया आयशा तुझे क्या मालूम, अभी मैं तेरे बिस्तर पर आया ही था कि जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया अल्लाह के नबी आज आपको मालूम है कि आज कौन सी रात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्राइल अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी रात है। फरमाया अल्लाह के नबी आज शाबान की 15वीं रात है, जिस रात के अंदर अल्लाह अर्श से उतरकर आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल देते हैं, जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देते हैं, अल्लाह मग़फ़िरों के दरिया बहा देते हैं, अल्लाह अपनी रहमत के दरिया को बहा देते हैं। ये आयशा मुझे जिब्राइल ने बताया, इसलिए मैं उठकर चले गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस इब्ने माजा की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब शाबान की 13वीं तारीख आई, शाबान की 13वीं तारीख की शब आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत की शफाअत फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमा दिया ओ मेरे नबी, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे लाडले नबी, ओ मेरे दुलारे नबी, जा मैंने तेरी उम्मत के 1/3 गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया।
अल्लाह ने शाबान की 13वीं तारीख, यानी शाबान की जो 13 तारीख आती है, उस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से अपनी गुनहगार उम्मत के लिए फरियाद करते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत ना समझ है, अल्लाह मेरी उम्मत नादान है, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दीजिए। और अल्लाह को मेरे नबी का रोना देखा नहीं जाता। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के रोने को नहीं देख सकती, इसी तरह अल्लाह मेरे नबी के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अगर मेरे नबी की आंखों से आंसू निकल जाती तो फ़ौरन अल्लाह का अर्श हिलने लगता और अल्लाह अपनी ज़रिया रहमत और जोश में मेरे नबी को पुकार कर फरमाते, ए मेरे नबी, ए मेरे महबूब, बता तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी क्या चाहत है, तू क्या मांगता है, मैं देने के लिए तैयार। उस नबी की उम्मत है आज हम लोग, उस नबी की उम्मत है हम गुनहगार, जिस नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब मांग तो सही, तेरे मांगने में देरी हो सकती है, मेरे देने में देरी नहीं हो सकती। ये मेरे नबी का मकाम था, ये मेरे नबी का मर्तबा था। तो जब 13वीं तारीख की रात को अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने कितनी, 1/3 उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। फिर जब शाबान की 14वीं तारीख आई, अल्लाह के नबी फिर अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत नादान, मेरी उम्मत ना समझ, मेरी उम्मत गुनहगार, मेरी उम्मत खताकार, मेरी उम्मत सियाकार, मौला मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत के ख़ताओं को दरगुजर फरमा। फिर अल्लाह का अर्श हिलने लगा, अल्लाह जोश में आ गए, फरमाया मेरे महबूब मांग, तू क्या मांग रहा है? कहा अल्लाह मेरी कुछ नहीं चाहिए, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ने फरमा दिया, जा मेरे महबूब, मैंने तेरी उम्मत की 2/3 को माफ़ करवा दिया। क्या फरमा दिया? जा मैंने तेरी उम्मत की 2/3 को माफ़ फरमा दिया। जब शाबान की 15वीं शब आई, यानी आज की रात, शब बारात की रात आई, फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए, अल्लाह से दुआएं करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार, मेरी उम्मत खताकार, मेरी उम्मत सियाकार, ए अल्लाह मेरी उम्मत की गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी उम्मत की ख़ताओं के दरगुजर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे महबूब तू इतना क्यों परेशान है, तू क्यों इतना रो रहा है, जा मैंने तेरी सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी, जा मैंने तेरी उम्मत की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। तो आज रात अल्लाह के नबी की शफाअत पर सारी उम्मत की मग़फ़िरत का ऐलान किसने किया? अल्लाह ने किया। अल्लाह के नबी ने मांगा, अल्लाह ने मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। तो इसलिए आज हम सब एक कोने में बैठ जाएं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और अपने गरम गरम 2 आंसू के कतरे बहाएं। अल्लाह फरमाता है, कसम मेरे रब्बे जुल जलाल होने की, अगर तेरे गुनाह समंदर के झांक के बराबर भी होगा, अगर ज़मीन के ज़र्रात के बराबर भी तेरे गुनाह होगा, एक आंसू के कतरे के बदले मैं तेरी सारी गुनाह को माफ़ फरमा दूँगा। ये मेरे रब का वादा है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरी घर की बात नहीं, कुरान की बात सुनिए। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह कितना प्यारा जुमला, कितनी मोहब्बत से अल्लाह अपने बंदों को पुकार रहा है। या अय्युहल इंसान फरम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बुलाया। भाई अल्लाह का बंदा काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुशरिक भी है, मुसलमान भी है, सब हैं अल्लाह के बंदे। अल्लाह ने सबको पैदा किया, इसलिए अल्लाह सबको बुला रहा है कि मेरा बंदा कब तक तुम मुझसे दूर होते जाओगे, कब तक मेरा दर छोड़ दोगे, कब तक भटकते रहोगे? आ जाओ, एक दिन आ जाओ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को
गोद से, अपने सीने से लगा लेती है। इसी तरह इस आयत के अंदर अल्लाह हम सब को अपने सीने से लगा रहे हैं, अपने गोद में बिठा रहे हैं। अल्लाह प्यार से बुला रहा है कि या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल दिया, किस चीज़ ने तुम्हें गफलत में डाल दिया। तेरा रब तो इतना करीम है, तेरा रब तो इतना रहीम है, तेरा रब तो इतना देने वाला है, तेरा रब तो इतना खताकार माफ़ करने वाला है, तेरा रब तो दरिया फाड़ कर तुम्हें देने वाला है। लेकिन तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया कि तुम अपने रब करीम से दूर हो गए, अपने रब के दर को छोड़ दिए, उनकी चौखट को छोड़कर किसी और के चौखट में गिर गए, उनके दर को छोड़कर किसी और के दर में पड़ गए। आजा मेरे बंदे, आजा, कब तक मुझसे दूर रहेगा। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, आजा मेरा बेटा, आजा मेरे लाल, कब तक मेरे से दूर रहेंगे। मेरे आंखों का तारा, आजा, एक बार आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगा लूंगी, मैं तुझे अपने आगोश में ले लूंगी, मैं अपने कलीजे को ठंडक करूंगी। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, आजा मेरा बंदा, आजा, मैं तुम्हें अपने रहमत में, अपनी मग़फ़िरत में, अपनी बरकत में लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है। अल्लाह इंसानों के लिए जहन्नम नहीं बनाई, अल्लाह हमारे लिए क्या बनाया? जन्नत, जहन्नम नहीं। फिर जहन्नम किसको डालेंगे? जिस तरह दुनिया का मसला, किसी के दो बेटे हों, एक बेटा फर्मा बरदार, एक बेटा नाफरमान हो जाए, तो बाप क्या करता है? नाफरमान बेटे को अपने घर से निकाल देता है कि जा बेटा, तेरे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। और जो फर्मा बरदार बेटा होता है, उनको ज़मीन और जायदाद भी देता, प्रॉपर्टी भी देता, अपना घर भी दे देता है, क्योंकि ये मेरा फर्मा बरदार है, ये मेरी बातों को सुनता है, ये मेरी खिदमत करता है, ये मुझे कमा कर देता है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन जो नाफरमान होता है, उनको घर से भी बेदखल, अपने प्रॉपर्टी से भी दखल, अपने ज़मीन और जायदाद से भी दखल। तो ऐसे अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा, अगर तू मेरी इताअत करेगा, मेरी फर्मा बरदारी करेगा, मेरे आगोश में आ जाएगा, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, इसी तरह मैं तुम्हें अपने सीने से लगा कर तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा। जिस तरह माँ बाप अपने वालिदैन अपने नाफरमान बच्चे को धकेल करके फेंक देते हैं बाहर, इसी तरह अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा, मैंने बहुत बुलाया, बहुत तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मेरी अज़मत को नहीं समझा, मेरी किबरियाई को नहीं समझा, मेरी रहमत को नहीं समझा, मेरी बरकत को नहीं समझा, जा तू जहन्नम में चला जा। अल्लाह हमारे लिए जन्नत बनाई, जहन्नम नहीं। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में जाए, अल्लाह तो ये चाहता कि मेरा हर बंदा जन्नत में जाए, क्योंकि जन्नत इतनी बड़ी बनाई है कि किसी ने आज तक उसका तस्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, माला ऐनुन रअत वला समिउन उज़्नुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बसर। क्या फरमाया? माला ऐनुन रअत, जन्नत एक ऐसी जन्नत बनाई किसी आँख ने नहीं देखी, वला उज़्नुन समिअत, जन्नत एक ऐसी जन्नत है आज तक किसी कान ने उसका तज़किरा भी नहीं सुना होगा, वला खतर अला क़ल्बि बशर, न किसी के दिल के अंदर वो ख़तरा भी महसूस हुआ, वो तसव्वुर भी आया होगा कि जन्नत कितना खूबसूरत है। क्योंकि जन्नत एक ऐसी हसीन चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन। अल्लाह फरमाता कि जन्नत के अंदर जो तुम्हें ऐसी नेमतें दी जाएगी, ऐसे लोग तुम्हें शराब पिलाएंगे जो हमेशा नौजवान ही रहेंगे, कभी उनको जवानी ख़त्म नहीं होगी। एक बूढ़ी आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं? फरमाया, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। क्या फरमाया? बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी कहकर मस्जिद में चले गए। अब वो बूढ़ी धारे मार कर रो रही है, क्या है, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, तो फिर मैं कहाँ, जहन्नम में? वो रोती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तशरीफ़ लाए। अम्मा आयशा फरमाती, अल्लाह के नबी, आपने इस बूढ़ी को क्या कह दिए? ये बूढ़ी उस वक्त से रो रही कि जन्नत में नहीं जाएगी। फरमाया, मेरी माँ, बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि तू भी जन्नत में जाएगी, जवान बन करके जाएगी।
क्योंकि जन्नत में बुढ़ापा नहीं, जवान ही जवान रहेंगे। सब 32 साल की उम्र में रहेंगे, चाहे यहाँ दुनिया में कितनी उम्र हो जाए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल हो जाए, जन्नत में कितनी उम्र? 32 साल की उम्र होगी सबकी। सब नौजवान, सब हट्टे कट्टे होंगे, वहाँ किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा। तो सब जन्नत में, लेकिन जवान बनकर, बूढ़ा बनकर कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वो जन्नत है जिसका अगर एक घूंट आदमी अगर पी ले तो 70 साल तक उसको प्यास का एहसास ही नहीं होगा। जन्नत की शराब जो है, शराबन तहुरा, जिस शराब को कहा शराबन तहुरा, दुनिया की शराब नहीं। दुनिया की शराब तो सबसे गलीज़ है, सबसे नापाक है। क्या कहते हैं, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। दुनिया का शराब सबसे गलीज़ शराब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के अंदर शराबी आदमी होगा, आज की रात सबकी मग़फ़िरत कर देगा अल्लाह, लेकिन अगर शराबी अपनी शराब से तौबा न करे तो आज की रात भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये दुनिया की शराब। लेकिन जन्नत की शराब शराबन तहुरा होगा, वो बेहतरीन शराब। सलसबील, ऐसे नहरों से आपको पानी पिलाया जाएगा, हौज़े कौसर का पानी पिलाया जाएगा। कब पिलाया जाएगा? जब हम नेक आमाल करेंगे, अपने आमाल को सुधारेंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता है। इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाता, ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदो सुनियो, आज मैंने तुमको जो दुनिया के अंदर भेजा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह क्या फरमाता है कि दुनिया के अंदर अगर मैंने किसी मखलूक को सबसे ज़्यादा हसीन बनाया, सबसे ज़्यादा जमील बनाया, तो वो कौन है? हम और आप हैं। हम इंसान हैं जिसको अल्लाह ने हसीन और जमील बनाया, जिसको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। और क्या फरमाता अल्लाह? फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक अल्लज़ी खलक़क फसव्वक फअदलक। अल्लाह कितना प्यार से इंसान की तस्वीर को बयान करते हैं कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे चेहरों को फरिश्तों के ज़रिए नहीं बनवाया, इधर हमारे धर से नीचे फरिश्ते बनाए। ये जो चेहरा है इसको अल्लाह ख़ुद अपने हाथों से बनाया। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस है कि चेहरे पर कभी अपने औलादों को मत मारो, अगर मारना है तो जिस्म पर मारो, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसको अल्लाह अपने हाथों से बनाया है। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह बेहतरीन सांचे में हमारे सूरत को ढाल दिया, हमारे चेहरे को बनाया। और क्यों बनाया? अल्लाह फरमाता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इतना मोहब्बत है कि अगर दुनिया के अंदर एक माँ मोहब्बत करती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं दुनिया के 70 माँओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला। अब बताओ 70 माँओं की मोहब्बत कितनी मोहब्बत होगी। एक माँ की मोहब्बत इतनी होती है कि अगर बच्चा घर से गायब हो जाए तो माँ की नींद हराम हो जाती है, माँ का खाना पीना ख़त्म हो जाता है। अब बताओ 70 माँओं से ज़्यादा जो अल्लाह मोहब्बत करने वाला, उसकी कितनी मोहब्बत हो सकती। नींद आ रही क्या? सोए तो नहीं, थके तो नहीं? अगर थक गए तो बयान ख़त्म, नहीं थके तो हम आगे, थके तो यहीं स्टॉप। थक गए? नहीं थके? एक मरतबा ज़ोर से सुबहान अल्लाह बोल दीजिए। 1 मिनट के लिए अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़बान पर आ जाए तो जो नींद अगर आए भी तो वो नींद गायब हो जाए। सबकी ज़बान पर अल्लाह होनी चाहिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, जो दुनिया के अंदर फ़र्श के अंदर अगर अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह अर्श पर नूरानी मखलूक के सामने हमारा नाम लेता है। हम फर्श पर अल्लाह का नाम लेंगे, अर्श पर अल्लाह हमारा नाम लेगा। क्योंकि मेरी बात नहीं, कुरान की बात। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम
वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का कुरान फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया के अंदर फर्श पर अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह अर्श पर अपने गुनहगार बंदों का नाम अपनी नूरानी मखलूक के सामने लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हम फर्श पर अल्लाह का नाम लेंगे तो कहाँ हमारा जिक्र होगा? अर्श पर। और अर्श से आज तो अल्लाह पहले आसमान पर है, मगरिब के बाद से ही अल्लाह पहले आसमान पर आ गए। अल्लाह तो हमारे बिल्कुल करीब है। आज अल्लाह तो सारी बातों को आज हमारे देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, अल्लाह सारी चीज़ों का नज़ारा करे। और अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के ड्यूटी में एक फरिश्तों की बड़ी जमात को पूरी दुनिया के अंदर लगा दिया है कि जाओ जिब्राइल अमीन, हर जगह मेरे फरिश्तों को फैला दो, जहाँ जहाँ मेरा तज़किरा हो और मेरे तज़किरे के साथ मेरे नबी का तज़किरा हो, उन मजलिस के अंदर फरिश्तों की एक जमात को नाजिल कर दो। हज़रत जिब्राइल की ड्यूटी है, वो सारी दुनिया का चक्कर लगा रहे और हर मजलिस के अंदर वो फरिश्ते आकर के मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी ज़बान पर क्या होनी चाहिए? एक मरतबा 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अल्लाह करें, अल्लाह 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 अल्लाह। जब ये अल्लाह का जिक्र हमारे दिल में आता है तो दुनिया की जो गंदगी हमारे दिल के अंदर होती है, गुनाहों की जो गंदगी होती है, अल्लाह के ज़िक्र से वो गंदगी बाहर निकल करके अल्लाह का नूर आता है। अल्लाह का नूर आता है, इस दिल के अंदर अल्लाह का नूर आता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है और अल्लाह कुरान के अंदर फरमाया, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरा उम्मती इस आयत करीमा को पढ़कर अल्लाह के सामने दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को आज की रात ज़रूर कबूल फरमाएंगे। क्या फरमाया? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, मालदारी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, गरीबी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, बीमार देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह है तो सब कुछ है, अल्लाह नहीं तो कुछ नहीं। अगर अल्लाह हमारे दिल के अंदर है तो सब कुछ है, क्योंकि बीमारी देता है। व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन, अल्लाह अगर किसी को बीमारी देता है और उस बीमारी का शिफा अगर अल्लाह दवाई में ना रखे तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी हकीम उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात भी किसकी ज़ात है? अल्लाह की। करने धरने वाली ज़ात किसकी? आवाज़ नहीं आ रही, किसकी? अल्लाह की। ज़ोर से बोलो मेरे भाई, ताकि अल्लाह हमारी बातों को सुने। हम चुस्त होकर बैठें, सुस्त होकर बैठेंगे तो फिर वही हाल होगा, मन नामा फाता व मन शहीदा वजद। वो जो 3 साथी सोए फिर हम भी सो जाएंगे। चुस्त होकर बैठेंगे तो चुस्ती में जो कुछ मिलता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरे दोस्तों, आप हजरात भी शायद थक गए होंगे, मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है, थक गए होंगे। तो चलो अब काम की बात करते हैं। आज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शाबान की रात को जब अल्लाह के सामने गिरिया व जारी फरमाते, रोते थे, तो मैंने पूछा कि मेरे नबी आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप इतना अल्लाह के सामने क्यों बिलख रहे हैं, आप तो मासूम हैं। फरमाया, व आयशा तुम्हें क्या मालूम, आज अल्लाह तबारक व ताला मेरी उम्मत के गुनहगारों की गुनाहों को इतनी तादाद में माफ़ फरमाते हैं जितने तादाद कबीला कल्ब के बकरियों के रेवरों के जो बदन के अंदर बाल है, उस बाल के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को माफ़ फरमा देते। इसलिए मेरे दोस्तों, इस रात को हम गफलत में ना गुजारें। इस रात के अंदर हम जितनी देर भी अल्लाह हमें तौफीक दे,
अल्लाह की इबादत में घुराएं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। दुनिया की सारी मखलूक को, दुनिया की सारी चीज़ को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया और हमको अल्लाह अपने लिए पैदा किया। तो मेरे दोस्तों, आज रात बताओ कौन कौन इबादत नहीं करेंगे? जो नहीं करेंगे वो हाथ उठाएं। माशाल्लाह, सब करेंगे ना? माशाल्लाह, इससे माशा जाग रहे हैं, नहीं तो कोई सोते हुए हाथ उठाता भाई हम नहीं करेंगे। तो हम आज रात इबादत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था, ए मेरे चचा, ए अब्बास, ए मेरे लाडले चचा, मैं आपको एक नमाज बताता हूँ, अगर ये नमाज तुम्हें हो सके तो हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लेना, और अगर हो सके तो रोज़ाना पढ़ लेना, ये भी ना हो सके तो 15 दिन में पढ़ लेना, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में पढ़ लेना, अगर महीने में भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़ लेना, अगर साल में भी ना पढ़ सको तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेना। और सुनो मेरे चचा, ये वो नमाज है जिस नमाज के बरकत में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक रिवायत में कि 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो कितनी बड़ी प्यारी नमाज होगी जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की गुनाह माफ़, या 80 साल की ही गुनाह माफ़ हो जाए। तो मेरे भाइयों, अक्सर लोगों के यहाँ 80 साल पूरे नहीं हुए अभी, क्या पता हम 80 साल तक ज़िंदा रहे भी ना रहे। फिर अगर 80 साल तक अगर एक साल पढ़ लिए, फिर दूसरी साल हमें तौफीक हो गई तो 80 कितने हो जाएंगे, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो ये नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई, पढ़ेंगे सवाब, नहीं पढ़ेंगे कोई ये नहीं कि नहीं हज़रत ने बताया कि ज़ोर पढ़ना ही है, पढ़ना ज़बरदस्ती नहीं है किसी को, क्योंकि ये नमाज जो है नफल नमाज है, पढ़ेंगे तो सब। और अल्लाह की एक दूसरी हदीस भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ मेरे सहाबा, शाबान की 15वीं रात को इबादत करो और दिन का रोज़ा रखो। रात को इबादत करो और दिन का रोज़ा रखो। ये रोज़ा रखना भी कोई ज़रूरी वाजिब नहीं है, रखेंगे सवाब मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शाबान की रात में इबादत करने के बाद सुबह का रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह अगले पिछले माफ़ फरमाते, यानी इस शाबान से लेकर अगले शाबान तक उसके गुनाह माफ़। तो रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे कोई गुनाह नहीं। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं, कहीं ये न से हज़रत ने बयान किया रुकना ही चाहे बीमार, नहीं, ऐसा नहीं। अब सुन लीजिए वो 4 रकात नमाज क्या है, कितनी रकात है? सिर्फ 4 रकात। किसने फरमाया? अल्लाह के नबी ने। किसको मुखातब करके? अपने चचा को। अब कितनी कीमती नमाज होगी कि अपने चचा को मुखातब किया कि मेरा चचा मेरी तरह मुखातब हो जाओ, आप भी मुखातब हो जाइए भाई थोड़ी देर के लिए, सोना नहीं कोई, जाग करके सुनना, वरना इस नमाज के अंदर थोड़ी सी पेचीदगी है, ज़र्रा भी जहन भटका हम भी नमाज में भटक जाएंगे, फिर चंगेरी में से दावनगिरा पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनना, चंगेरी में हो तो मक्का मस्जिद ही में रहना, कोई दूसरी मस्जिद में नहीं पहुंचना। 4 रकात नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा नमाज की नीयत बांध लीजिए कि नीयत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर करके नीयत बांध लिए। नीयत बांध गए भाई, सब सुन रहे हैं, जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे कोई? क्या हुआ? अल्लाहु अकबर करके हम नीयत बांधे। अब नीयत बांध के क्या पढ़ेंगे? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पढ़ लिए? ये सना पढ़ने के बाद अब हमें तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा बताइए किस किस को याद है? ज़रा हाथ उठा दीजिए। चलो ना उठाओ भाई, शर्मिंदगी जितना उठाओ, मत उठाओ, जिसको याद नहीं बेचारों को शर्मिंदगी। चलो मैं सुना देता हूँ। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता, ये नहीं पढ़ना।
जिसको याद है वो भी पढ़े, जिसको ना याद है वो भी मेरे साथ पढ़े। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सिर्फ इतना ही पढ़ना है। याद हो गया? सबको याद हो गया भाई? सुन रहे हैं ना? जाग कर सुन रहे हैं ना? माशाल्लाह। दुआ के बाद मिठाई भी मिलेगी, चाय भी मिलेगा। क्यों घबरा रहे हैं? घबराइए नहीं, सब जागिए। अब ये कलमा कितनी मरतबा हमें पढ़ना है? सना पढ़ लिए, नियत बांध लिए। अब इस कलमे को हमें कितनी मरतबा पढ़ना है? 15 मरतबा। 10 और 5 15 मरतबा। अभी सूरत नहीं पढ़नी। सना के बाद इस कलमे को कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 15 मरतबा। याद हो गया? अब कोई सूरत पढ़ लीजिए, सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, जो भी आपको सूरह याद हो, अलम तरा हो, इन्ना आतेना हो, कुल हुवल्लाहु, तब्बत यदा, जो भी सूरत याद हो आपको भाई वो पढ़ लो अपने हिसाब से। सूरत पढ़ने के बाद फिर रुकू में नहीं जाना हमको, अभी खड़ा रहना है। कितनी मरतबा पढ़ने? फिर 10 मरतबा। कितने हो गए? 15, 10, 25, 20 पे 5। बहुत सारे 25 नहीं समझते। 25, 20 पे 5। अब हमें रुकू में जाना है। 25 मरतबा हो गई पहले, अब रुकू में जाना है। रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ कर के यही कलमा, यही तीसरा कलमा कितनी मरतबा पढ़ना है? 10 मरतबा। 25, 10, 35, 30 पे 5। करेक्ट है? हिसाब सही है ना भाई? गलती तो नहीं हो रही? गलती हो तो बता दीजिएगा। 35। उसके बाद हमें सजदे से उठाना है सर। सजदे से उठाकर फिर बैठ जाना है, दूसरा सजदा नहीं करना। फिर 10 मरतबा पढ़ना है। अब कितने हो गए? 45, 40 पे 5। अब फिर दूसरे सजदे में हमें नहीं, 40 पे गलती हो गई, गलती हुई। रुकू से उठकर 10 मरतबा पढ़ना है। कितने हो गए? 35। अब सजदे में गए 45, फिर एक सजदे में उठे 55, 50 पे 5। फिर दूसरे सजदे में गए, कितने हो गए? 65। अब भी नहीं हुई। आप लोग हिसाब गलत जोड़